कॉमन सिविल कोड पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। कॉमन सिविल कोड पर यूपी सरकार विचार कर रही है। देश में एक कानून की जरूरत, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। तो ये बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश में एक कानून की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में, निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है। और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है और इस देश की जनता के लिए ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 273 सीटों पर मिली जीत के पीछे कई बड़े फैक्टर सामने आए हैं। यूपी भाजपा ने इसकी गहन रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद गठबंधन ज्यादा सफल साबित नहीं हुआ। सपा ने रालोद के भरोसे जिस जाट समीकरणों पर दाव लगाया था, वो फेल हो गया। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के असर वाले जिन 30 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी थी, वो केवल 8 सीटों पर ही सिमट गई। बसपा की उम्मीदवारी से भी भाजपा को सहारा मिला और उसे कई सीटों पर सफलता बसपा के प्रत्याशियों के खड़े होने से मिल गई। रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद मंडल में सपा के एमवाई फैक्टर और रालोद के जाट वोट बैंक के कारण भाजपा को अच्छे परिणाम नहीं मिले। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में भाजपा को राजभर और अन्य समाज का वोट नहीं मिला। इन जिलों में मुस्लिम और यादव के बाद निषाद और कुर्मी मतदाता सबसे अधिक है। तो देखिए, अब बसपा ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ा, ये रिपोर्ट में साफ हो गया है। पश्चिमी यूपी में जो जाट समीकरण लगाया जा रहा था, वो पूरी तरीके से फेल हुआ। भाजपा की रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं। यूपी भाजपा की जीत पर आई रिपोर्ट को लेकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के नाम और काम पर वोट दिया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि कुछ जातियां हमसे दूर हुई हैं, उनको फिर से लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, प्रदेश संगठन ने रिपोर्ट बना के केंद्रीय संगठन को भेज दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री और इसके अलावा अगर बात करें तो धनों से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, आप भी महामंत्री हैं, काशी क्षेत्रीय जिम्मेदारी दी गई थी, परफॉर्मेंस उधर का ठीक नहीं रहता, अब रिपोर्ट बना के भेज दी गई है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि वहाँ कुछ जातियाँ बीजेपी से छूटी हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे? नहीं, देखो, अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग पिछले चुनाव की तुलना करते हैं तो पिछले चुनाव से इस चुनाव को अगर हम देखेंगे तो, या लोकसभा के चुनाव से हम देखेंगे तो लोकसभा में हमें 50% वोट मिला था, इस बार हमको 44% वोट मिला है, तो लगभग 6% वोट कम हुआ है। लेकिन पिछले चुनाव से देखेंगे तो हमारा 4% वोट बढ़ा है। अब कौन हमसे दूर गया है, क्यों गया है, तो इसकी तो समीक्षा होती है, होती रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो भरोसा जताया है, उसका ही परिणाम एक सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आम लोगों के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत से और सहयोगी दलों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो जो कमियां रह गई हैं, क्या उस पर मेहनत 2024 के लिए की जाएगी? लगातार देखो, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे दिन से ही काम शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते और 4 राज्यों का चुनाव जीते और दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी सीधे गुजरात में थे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलना शुरू हुआ था, देश के कई राज्य इसे अपना रहे हैं। इसका श्रेय कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिन्होंने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की। दर्शन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।